हेलो, नमस्ते। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा। जैसा आपने देखा होगा थंबनेल में, हम अभी 20 मिनट्स में हम कोशिश करेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है कन्वर्जन का वो सीख लें। ठीक है। एक और चीज़, इसमें मैंने सारे PYQs रखे हैं। ठीक है। और मैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से बनाए हैं। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, मेनली SSC। ठीक है। SSC के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें से ये क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। तो देखते हैं। पहले आपको मैं एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन सिखाऊंगी एंड देन आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे मेरे साथ। ठीक है। फिर देखेंगे, फिर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं कन्वर्जन। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें जो टेंस है वो क्या है। ठीक है। आई होप कि आपको टेंस पता होंगे एक्टिव वॉइस में। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बताऊंगी, आपको वो चीज़ देखना है और सीखना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं और पास्ट भी इसी के साथ करेंगे। थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। प्रेजेंट और पास्ट में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद हम लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सेकेंड प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। तो इसका होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसमें क्या लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर इनमें क्या लगा होगा, SES लगा होगा। ठीक है। सेकेंड कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, इज़मार प्लस क्या आएगा, वर्ब प्लस ING। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, ING आता है। ठीक है। परफेक्ट में क्या आएगा, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो हैज़ हैव हैड होते हैं ना, इन तीनों के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, हैज़ हैव आएगा परफेक्ट की वजह से, हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING। देखो, हैज़ हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन हैज़ हैव के बाद ये यहाँ पे क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, ये जो है थर्ड फॉर्म ही है। ठीक है। और कॉन्टिन्यूस की वजह से ING आ रहा है। ठीक है। ये हो गया एक्टिव में। अब इसका अगर हम पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो किस तरीके से होगा। ठीक है। वर्ब प्लस SES, तो ये किस में चेंज होगा, यहाँ से ये देखो, जो इज़मार है ना, इज़मार आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे इज़मार आ जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, ये चीज़ अच्छे से आप नोट डाउन कर लो कहीं पे, कि जो पैसिव होता है ना, पैसिव में हमेशा एक चीज़ आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा पैसिव में। अगर पैसिव कन्वर्जन हो रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, जैसे अगर किसी का कोई इंट्रांजिटिव है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कन्वर्जन नहीं होगा। इंट्रांजिटिव में कन्वर्जन नहीं होता है। और या फिर कुछ एक दो चीज़ें हैं, एक दो टेंस है जिसमें कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है। उनके अलावा सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इज़मार है, इज़मार रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ब ING जहाँ पे होगा ना, वहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। क्या आएगा, बीइंग आएगा, BEING। जहाँ पे ING होगा
वहाँ पे क्या आएगा, ING वाला आएगा, BEING, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही, ठीक है। नेक्स्ट हैज़ हैव के साथ जब पास्ट में पैसिव में जाएगा ना हैज़ हैव या फिर हैड, तो यहाँ पे बीन आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, राइट। और इसमें देखो पहले से बीन आ रहा है, जहाँ पे भी बीन आता है एक्टिव में, उसका कोई कन्वर्जन नहीं होता है पैसिव में, ठीक है। तो ये 3 कन्वर्जन है। यहीं पे मैं आपको पास्ट के बता दूं या अलग से बताऊं? यहाँ पे भी बता देती हूँ, और फिर से एक बार पहले मैं आपको अलग से बताती हूँ, एंड फिर यहाँ पे एक बार समराइज कर लेंगे, ठीक है। पास्ट में क्या होता है, देखो, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एक्टिव में और यहाँ पे पैसिव में, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या फिर डिड प्लस V1 होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, देखो जैसे वहाँ पे इजेमार आ रहा था, यहाँ पे वॉज वर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, ING आता है। नेक्स्ट इज परफेक्ट। परफेक्ट में क्या आएगा, यहाँ पे हैड आएगा, वहाँ पे क्या था, हैज हैव था, यहाँ पे हार्ड आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव हार्ड, तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अभी मैंने बताया। और यहाँ पे क्या होगा, हार्ड बीन प्लस वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING आएगा, ठीक है। अब इसके चेंजेस देख लो, डिड प्लस V1 या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इजेमार वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, वॉज वर आ रहा है पहले से, वॉज वर को एज इट इज लिख देंगे, वर्ब प्लस ING है तो क्या आएगा, बीइंग आ जाएगा, BEING। नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, राइट। हार्ड है, हैड को एज इट इज उतारो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी आएगी। अब हैड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, ठीक है। और ये जो पहले से बीन आ रहा है तो ये किसी में चेंज नहीं होगा। अब करेंगे हम क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, पैसिव में कन्वर्ट करना है, वी कंपेल द टीचर टू फिनिश द क्लास सूनर। तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। तो टीचर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। द टीचर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंपेल्ड होगा, ठीक है। वॉज कंपेल्ड, ठीक है। द टीचर, ये तो नहीं होगा, वॉज नहीं आया यहाँ पे कंपेल्ड के साथ, यहाँ पे वॉज कंपेल्ड आया और यहाँ पे वॉज कंपेल्ड नहीं आया। तो ये देखो, फिनिशिंग द क्लास सूनर वॉज व्हाट द टीचर वॉज कंपेल्ड टू डू। पर यहाँ पे कह दे द टीचर वॉज कंपेल्ड टू फिनिश द क्लास सूनर होगा, ये चीज सेम रहेगी। तो यहाँ पे ये फिनिशिंग द क्लास सूनर में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट,
अब देखो, पहले तो आपको टेंस पता करना है, कौन सा टेंस है। इज रीडिंग, इज रीडिंग। चलो देखो यहाँ पे कौन सा वाला है, ये तो पास्ट का है। ये प्रेजेंट में देखो, इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी क्या होगा, आपको क्या करना है, इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो ढूंढो यहाँ पे, इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यस, ये तो टू बी रेड है। यहाँ पे ये तो वॉज में चेंज हो गया, टेंस चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या है, इज नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा दिस वन। ठीक है, बहुत आसानी से हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, सिर्फ आपने क्या देखना है कि प्रेजेंट सॉरी टेंस आइडेंटिफाई करना है आपको। सिर्फ टेंस आइडेंटिफाई करके सेम रूल लगा दो, सॉल्व हो गया। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करना है आपको। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन, तो देखो इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी क्या होगा, इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी किस में चेंज होगा, इज आईएनजी है तो बीइंग आ गया, BEING, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करो, एक्सप्लेन्ड है सिर्फ, एक्सप्लेन्ड है सिर्फ, इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ पे वॉज एक्सप्लेन, वॉज तो पास्ट में चला गया ना, ये तो प्रेजेंट में है। ठीक है, तो ये वाला होगा आंसर। कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही अभी तो हमें क्योंकि ऑप्शंस इतने आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे ना अगर हमें कुछ इस तरीके के ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे यहाँ पे होता है इज बीइंग, द टीचर इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द लेसन, इस टाइप का कुछ करा होता, तो हमें ऐसा लगता कि तब हमें फाइंड आउट करना था कि कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, वो हमें देखना पड़ता। ठीक है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये होता है पैसिव में, ये करेक्ट पैसिव वॉइस होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज दिस वन, सोनम डज नॉट लाइक बनानास। तो सोनम को बनानास पसंद नहीं है। ठीक है, शी डज नॉट लाइक बनानास। तो अब क्या होगा, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है, देखो ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, SES लगा हो या फिर, तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे फाइंड आउट करो कहाँ पे आ रहा है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हैव आ गया अब यहाँ पे आर है, अच्छा, और हैड हो गया, हैड तो आएगा नहीं, इज और आर में हमें अब देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या था, ये सब्जेक्ट था, और ये क्या था, ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा, बनाना। अब देखो यहाँ पे बनाना कर दिया, बनानास तो बनानास ही रहेगा, राइट। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हो, उसको आप जो फॉर्म है वो चेंज नहीं कर सकते हो, कि जैसे यहाँ पे बनानास है तो आप बनाना नहीं कर सकते, उसको बनानास तो रहेगा। ठीक है, तो बनानास रहेगा, ये तो गलत हो गया ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे बनानास आर नॉट लाइक बाय सोना, ये करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या था, बनानास था, और यहाँ पे इसने एस ही हटा दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो यही रहेगा, बनानास ही रहेंगे। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होता है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ढूंढो यहाँ पे, हैज, देखो हैज, हैड हो गया, ये हैज हो गया, पर ये टू भी आ गया यहाँ पे ना। विल हैव, विल कैसे आया, हैज बीन टेकन, करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। ठीक है,
आसान लग रहा है या फिर स्टिल डिफिकल्ट? ये सब PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एज इट इज। चलो अभी देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पैसिव में कन्वर्ट कर रहे थे। अब देखो एक्टिव में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स ये आपको क्या दे रखा है, पैसिव दे रखा है, और यहाँ से हमको एक्टिव वॉइस निकालनी है। ठीक है, उल्टा हो गया, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। देखो, द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। तो अस हुआ है तो ये तो चेंज हो जाएगा जब हम इसको, ये क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है, राइट। तो ये जब सब्जेक्ट था तो ये क्या था, अस कहाँ से आया, वी से आया, ये तो आपको दे ही रखा है। ठीक है, वी सेम है सब में। अब द मील, अब वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, कौन से वाले केस में आती है? देखो पैसिव में वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, ये देखो, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आई है, सिंपल पास्ट में। तो हमें या तो डिड प्लस V1 फाइंड आउट करना है या वर्ब की सेकेंड फॉर्म फाइंड आउट करनी है, राइट। तो यहाँ पे डिड प्लस V1 फाइंड आउट करो, हैड नॉट तो नहीं होगा, डिड प्लस V1 है, राइट। डिड प्लस प्रिपेयरिंग नहीं हो सकता, डिड प्लस V1 है। देखो अब दो डिड प्लस V1 है, दो तो एलिमिनेट हो गए और दो बचे हैं, ये वाला या ये वाला। अब देखो यहाँ पे द मील वॉज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस, वो कह रहा है कि मील हमारे द्वारा प्रिपेयर नहीं किया गया था। वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील या वी डिड प्रिपेयर द मील? देखो उन्होंने कहा कि मील हमारे द्वारा प्रिपेयर नहीं किया गया था, तो वो अब वी डिड प्रिपेयर द मील कैसे हो जाएगा? तो कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा? दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील, इसको इसमें क्या कह दिया, वी डिड प्रिपेयर द मील। ऐसा कैसे हो सकता? जो कंटेक्स्ट है सेंटेंस का वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इट इज दिस वन। फिर से पैसिव में चेंज करना है, द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, हैव ऑलरेडी टेकन दिस ट्रेनिंग। तो हैव ऑलरेडी टेकन, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होगा, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। अब ढूंढो यहाँ पे, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हैज में आ रहा है। रुको एक मिनट, ये मैं आपको बताऊंगी, पहले तो यहाँ पे देख लो, हैज बीन टेकन, हैज ऑलरेडी बीन टेकन। अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, वॉज वाला एलिमिनेट कर दो, हैज वाला रखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो दिस ट्रेनिंग, अब क्या होगा, दिस ट्रेनिंग, यहाँ पे क्या था, हैव इसलिए आ रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स था, मतलब प्लूरल था, राइट। नाउन जो है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने पढ़ा होगा, राइट। नहीं पढ़ा है तो आप, मैंने इस पे वीडियोस बना रखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो चेक कर लो एक बार जाके। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टीचर्स है, टीचर्स के साथ क्या आएगा, हैव आया, क्योंकि टीचर्स प्लूरल है, ऐसा लगा है प्लूरल है, तो यहाँ पे हैव आया। ठीक है, अब यहाँ पे दिस ट्रेनिंग जब सब्जेक्ट बना, जब दिस ट्रेनिंग सब्जेक्ट बना तो ये तो सिंगुलर है ना, तो हैज आ जाएगा, हैज ऑलरेडी बीन टेकन। ठीक है, हैज बीन टेकन, यहाँ पे तो ऑलरेडी गायब है, हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द आवर स्कूल टीचर, नहीं, बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल, ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ गया, बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल।
तो आंसर कौन सा होगा? दिस वन। समझ में आया? क्यों यहाँ पे हमने हैज नहीं हैव नहीं हैज लिया, हैज लिया हम, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब की भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसको एक्टिव में चेंज करना है। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय द आर्ट एंथुजियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में है ये। ठीक है, एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में क्या होगा? एक्टिव में होगा या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ढूंढो या डिड प्लस V1 ढूंढो। ठीक है, यहाँ वॉज बीइंग एडमायर्ड कैसे आया? बीइंग तो आएगा ही नहीं, एडमायर्ड हो सकता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। ठीक है, हैव एडमायर्ड नहीं हो सकता, डिड प्लस V1 ढूंढो, डिड प्लस V1 नहीं है। यहाँ पे हैज बीन एडमायर्ड, हैज बीन एडमायर्ड भी नहीं हो सकता, या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होना चाहिए था या डिड प्लस V1 होना चाहिए था। हमें मिल गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा है ज़्यादा? अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, देख लेते हैं। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आई थी, बट ये सब आप कर सकते हैं। आप जो प्रेजेंट के और पास्ट के हैं ये सब आप इजीली कर सकते हैं। देखो एक और कराते हैं, ये तो कर लोगे, ये वाला करते हैं। और मैं इसको ना एक काम करूँगी, इसकी PDF बना के मैं डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो ताकि आप जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हो ना वो सॉल्व कर लो, और जो करा दिए वो भी आप प्रैक्टिस कर लो। ताकि ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग, देखो कितना आसान है। इसको पैसिव में करना है, वॉज प्लस वर्ब प्लस ING। कौन सा है बताओ? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस वॉज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वॉज या वर जो लगेगा डिपेंडिंग ऑन क्या आपका सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वॉज आया। अब यहाँ पे देखो प्लूरल सब्जेक्ट होने वाला है, राइट? टॉल प्रोमिसेस, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर आएगा। वर बीइंग मेड, आर मेड नहीं होगा, विल बी मेड नहीं होगा, आर बीइंग मेड नहीं होगा। क्यों? ये तो प्रेजेंट में, हमें पास्ट में चाहिए। पास्ट में यही वाला है, और यहाँ पे वर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? दिस वन। अब ये बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो आप कर लोगे। ठीक है, अब इसमें से अब हम कौन से करेंगे? फ्यूचर वाले करेंगे। बस फ्यूचर बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक्टिव में और पैसिव में इसमें आता है विल प्लस वर्ब। ये बहुत आसान है, फ्यूचर में तो कुछ है ही नहीं। इसमें आएगा विल बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म। ठीक है, विल प्लस हैव, विल के साथ हैव आता है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ पे बी और बीन एक्टिव में आ रहा है, बी और बीन एक्टिव में आ रहा है, उसका कन्वर्जन नहीं होता है, ये कन्वर्ट नहीं होंगे।
अब यहाँ पे देखो तो मतलब कंटिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ बी लगाना है, विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, राइट। एंड और जब हैव होता है तो क्या बताया था, विल हैव बीन, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी, राइट। चलो कर तो ये वाला करते हैं, इसको पैसिव में चेंज करना है। रवि विल प्ले द मैच, रवि विल प्ले मतलब कौन सा टेंस है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहाँ पे आ रहा है, दिस वन, फ्यूचर इंडेफिनिट, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो ये इसमें तो विल आया ही नहीं, विल हैव नहीं होगा, विल बी ये तो आईएनजी हो गया, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस वन इज करेक्ट। इसको भी पैसिव में चेंज करना है। आई विल नेवर ओवरलुक दिस क्रिएटिविटी, तो दिस क्रिएटिविटी, अब यहाँ पे देखो विल नेवर ओवरलुक, इसमें भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, राइट, बी लगा देंगे। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होता है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये ओवरलुक्ड हो जाएगा, विल बी ओवरलुक्ड, विल बी ओवरलुक्ड, यहाँ से नेवर हटा दिया तो ये गलत हो जाएगा, बीइंग तो होगा ही नहीं, विल नॉट नेवर ऐसा तो होता ही नहीं है, ठीक है। नॉट नेवर दोनों पॉसिबल एक साथ कैसे हैं, नहीं है, राइट। तो ये करेक्ट आंसर होगा, दिस क्रिएटिविटी विल नेवर बी ओवरलुक्ड बाय मी। नेक्स्ट, अब एक्टर में चेंज करना है, तो ध्यान से देखेंगे, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट, विल बी मेड दैट मीन्स विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में चेंज होगा, सिर्फ विल, और इसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, विल मेक होगा। तो यहाँ पे देखो विल बी मेकिंग नहीं, विल मेक, हाँ। ही, यहाँ पे ही शैल बी मेड नहीं हो सकता, विल बी तो आएगा ही नहीं, एक्टर में बी थोड़ी ना आएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टर में इसको भी चेंज करना है, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो, विल बी डिलीवर्ड किस में चेंज होगा, विल डिलीवर में चेंज होगा, विल डिलीवर ढूंढो यहाँ पे, विल डिलीवर नहीं है, विल डिलीवर, हाँ विल डिलीवर, ये बात करेक्ट आंसर, इजी। अब इसके आगे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये जो इसकी मैं पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहाँ से देखना जो भी बचे हुए क्वेश्चन है दैट यू हैव टू डू, और इन केस कोई भी डाउट होता है देन आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे आप उसको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।